देखिए बाबू, ये है हमारी जो है टेस्टिज। ये हमारी टेस्टिज है और यहाँ से वैस डिफरेंस निकलता है और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और यहाँ से सिस्ट निकल जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये है टेस्टिज, इसको टेस्टिज कहिए। हिंदी में इसको कहते हैं वृषण। और इस ये है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इसको हिंदी में कहते हैं वैस वैस डिफरेंस। इसको वैस डिफरेंस कहते हैं। और यहां पे है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और ये है हमारा शिश्न, इसको कहते हैं पेनिस। इसको हिंदी में कहते हैं शिश्न। अब मैं आपको बता दूं, एकदम आसान भाषा में इसको समझना है कैसे नाइट फॉल्ट होता है या फिर स्वप्न दोष क्यों हो जाता है। सबसे पहले बड़ी बात है कि यदि कोई मनुष्य मेल जो होता है वो यदि दिन में कभी भी या रात में सोने से पहले कभी भी अपने दिमाग में अगर उल्टा सीधा बातें अगर सोचता है या लैंगिक संसर्ग से रिलेटेड जो है सेक्स से संबंधित जो है अगर कोई बात सोचता है या उसके दिमाग में पूरा अच्छी तरह से फिट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वही चीज जब रात में जब सोने जाता है तो वहां पे उसको जो है इमेजिंग होने लगता है और वो रात में ही इमेजिंग करता है। और ऐसा होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और यहाँ पे जो हमारा दिखाई दे रहा है कि ये टेस्टिज है और यहाँ से शिश्न है। तो आप जानते हैं कि टेस्टिज क्या करता है कि शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि इसको सीमन भी इसमें तो ये शुक्राणु है बट ये जो है सीमन में होता है, सीमेन में होता है जिसको कहते हैं वीर्य। इसको कहा जाता है वीर्य, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीर्य है जो बाहर निकलता है तो उसी को हम नाइट फॉल्ट कहते हैं। और ये क्यों निकल जाता है, मैं अभी बताया कि जब रात में व्यक्ति सोता है तो उस पीरियड में क्या करता है कि कुछ थिंकिंग करके ही सोता है या फिर दिन में कुछ सोचे हुए बातें, उल्टी सीधी बातें जो है सोचा रहता है, सेक्स संबंधित बातें जो है सोचा रहता है, उस कारण उसको रात में इमेजिंग होता है और वो जो है नाइट फॉल्ट कर जाता है। ये कैसे हो जाता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तो वृषण हमारी पाई जा रही है और यहाँ पे पाया जा रहा है शुक्रवाहिनी। अब हमको ध्यान देना है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो जुड़ा होता है, यहाँ से एक और जो है नली जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहेंगे या मूत्र वाहिनी कहेंगे। इसको मूत्र वाहिनी जुड़ा रहता है क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड होता है। अब किडनी क्या करती है, मूत्र इकट्ठा करती है, मूत्र इकट्ठा करके सीधे यहाँ पे इसको दे देती है। अब मूत्र भी इस रास्ते आता है। अब इस रास्ते आकर के यहीं पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास मिलता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि एक वाल्व का कार्य करता है बाबू, ये जो है एक वाल्व का कार्य करता है। और यह वाल्व जो है इसको कपाट भी बोलते हैं, यानी कि एक वाल्व का कार्य करता है। जब भी हमारा जो है शुक्राणु जब आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ के वाल्व जो है रुक जाते हैं, पेशाब वाले वाल्व रुक जाते हैं और ये जो है शुक्राणु क्या होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं या स्पर्म बाहर निकल जाता है। अब यही चीज मान लीजिए कि अगर हमको यूरिन लगता है, पेशाब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि यूरिन करने जाते हैं। यूरिन जैसे ही करते हैं यहाँ की वाल्व जो है खिसक करके इस साइड आ जाती है, इस साइड आती है तो पेशाब हमारा क्या करता है पेनिस की तरफ बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो हमारी जो मूत्र है, यूरिन है या फिर हमारा जो है वीर्य है, दोनों इसी रास्ते निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर हो जाती है। और ये क्यों कमजोर होती है, क्योंकि जब ये बचपन में जो जब लड़कपन होता है या बाल्यावस्था होता है तो उस पीरियड में क्या होता है कि जो ग्रंथि है या फिर हम उल्टा सीधा कामें कर देते हैं जिससे ये कमजोर हो जाता है, या खान पान से भी कमजोर हो जाता है, या फिर ज्यादातर थिंकिंग कर देते हैं, ज्यादातर स्पर्म कभी कभी हल्का निकलने लगता है, थिंकिंग करने से हल्का निकलने लगता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है कमजोर हो जाती है। अब कमजोर होने से ये होता है कि जैसे वो सोता है, स्वप्न देखता है, उस तरह की बातें अगर सोचता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि वहां पे काम नहीं करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि वहां पे काम नहीं करेगी क्योंकि आप कमजोर है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब क्या होगा कि यहां से स्पर्म जाएगा, यहां से देखिए स्पर्म जाएगा, इस वॉइस डिफरेंस के थ्रू जाएगा और यहां से जा करके, और प्रोस्टेट काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा यूरिन भी रहेगा। पहले यूरिन निकलेगा, उसके बाद जो है हमारा जो है सीमेन निकल जाएगा। यानी कि यूरिन और सीमेन दोनों एक साथ निकलता है और कुछ मात्रा में निकलता है, ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता। कुछ मात्रा में यूरिन होता है और ज्यादा मात्रा में स्पर्म होता है और ये इसको निकाल दिया जाता है। जैसे निकलता है बाहर रात में तो इसी को हम कहते हैं स्वप्न दोष या नाइट फॉल्ट इसको कहा जाता है।
तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है दिन में कभी भी निगेटिव थिंकिंग या किसी के प्रति निगेटिव थिंकिंग ना करें। इस तरह की उल्टा सीधा जो है काम नहीं करें। और बचपन में आप लोग थोड़ा सा जैसे जो गलतियां कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। अगर यही यही अगर स्थिति रहा तो आगे चल करके दिक्कत हो जाती है, बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हम लोग। तो इससे बच